ट्रक को खड़े करके रोते हुए अपने घर के लिए पलायन कर रहे हैं। यानी कि प्रयागराज से यह तस्वीर देख पा रहे कि किस तरह। आप क्या रो रहे हैं भैया? अमित शाह जी इतना कानून लगा दिए हैं तो दर्शकों देख सकते हैं किस तरह से यह चालक पूरी तरह से इनने त्रस्त हो चुका है कि यह काफी परेशान है। इनकी तस्वीरें क्या लगा रहे हैं, क्या मिल रहा है ड्राइवर को? 24 घंटे नौकरी कर रहा है, उस पे से ये लागू कर रहे हैं, धारा लगा रहे हैं। ये ऐसा चलता है? नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए भाई, हमको काला कानून नहीं चाहिए। बंद कर कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून। नमस्कार दर्शकों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी पुनः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में वाहन चालकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक नया कानून पारित किया गया है। यानी कि ट्रांसपोर्ट को लेकर देश के गृह मंत्री द्वारा संसद में एक नया कानून पारित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी सड़क हादसे में अगर ट्रक चालकों के द्वारा या किसी वाहन चालकों के द्वारा अगर हादसा की जाती है तो उस दौरान अगर कोई मौके से वाहन चालक भागता है तो उस पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। जब यह कानून पारित हुआ तब से देश के अलग अलग हिस्से में लगातार वाहन चालकों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसी तरह का माहौल प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे बहुत सारे ट्रक चालक हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यह कानून ये कहीं ना कहीं काला कानून की तरह नजर आ रहा है। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इस कानून में ऐसा क्या है जिसको लेकर इन लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारा परिचय वकील निगम नाम है जी भारत। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री द्वारा एक नया कानून पारित किया गया ट्रांसपोर्ट को लेकर, तो उसमें क्या कुछ कमियां हैं जो आप लोग लगातार अपने काम से विरत रहकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुत सी कमियां हैं। ये कमियां हम लोग को मोहरा बनाया जा रहा है, ठीक। और ये जो है मोदी जी प्रधानमंत्री 24 वाला जो चुनाव आ रहा है, इसमें जो है प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे, ठीक। ये अमित शाह जी को जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये ड्राइवर का मोहरा बनाया जा रहा है। जब ड्राइवर के इससे मोहरा बना देंगे तो ये जो है पासा पलटेगा, तो ये हड़बड़ी आ जाएगी, तो ये सरकार गिर जाएगा। इसलिए अमित जी को सहा नहीं हो रहा है। इसको जो है ड्राइवर का मोहरा बनाया जा रहा है। ये कानून जो लगा हुआ है वो हमको नहीं देखा जा रहा है, इसको बदला जाए। तो क्या इसमें क्या बदलाव चाहते हैं? ऐसा इस कानून में क्या है कि जो आप लोगों को चुभ रही है, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? जैसे पुराना सिस्टम था वैसा होना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं, बस और कुछ नहीं जी। हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या अमित शाह गृह मंत्री जो हैं? अमित शाह जी को जो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जो है ये योगी बना रहे हैं ना, योगी जी को, तो ये सोच रहे हैं कि हम बने। ऐसे में जो है ड्राइवर से सोच रहे कि ऐसे करेंगे तो जो है ये पासा पलट जाएगा। हाँ, तो दर्शकों देख सकते हैं जिस तरह से राजनीतिक में हलचल मची है। इन लोगों को हो गए कि अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं देश का कमान यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री को ही देखना है। यही कारण है कि उन लोगों के द्वारा लगातार कानून में और सारे ड्राइवर हम उन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जी भैया, क्या परिचय हुआ? संजय कुमार मौर्य नाम। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नया कानून पारित किया गया है? ये कानून बहुत गलत है। किस तरह से गलत है? ये एक्सीडेंट को लेकर के बहुत ही गलत है। ना हमारे पास उतना पैसा है, उतना पैसा रहता तो हम फिर गाड़ी क्यों चलाते, कोई दूसरा धंधा खोल करके बैठ जाते। अब वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद अगले को अस्पताल लेकर के जाओ। अगले को अस्पताल लेकर के जाएंगे तो पता लगाया कि पब्लिक तो हमें ही मार करके भूसा बना देगी। फिर हम उस समय क्या करेंगे? तो हमें ही लोगों को अस्पताल लेकर के जाएंगे। इसलिए इस कानून के खिलाफ हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को इस कानून में कुछ रियायत भी मिला है। यानी कि अगर आप जो भी घायल व्यक्ति होता है अगर उसे अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं तो उसमें आपका जो सजा है उसे कम किया जाएगा, जो जुर्माने की कार्रवाई वो भी कम किया जाएगा। ये बताइए, जब एक्सीडेंट होएगा तो उसके बाद जब हम ले करके जाएंगे पब्लिक तो हमें ही मार देगी, तो हम उसको कहाँ से लेकर के जाएंगे और हम कहाँ से रियायत पाएंगे? हमारी तो हमारी ना कोई पेमेंट की सुविधा है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है।
कोई फंड ग्रेजुएटी कुछ नहीं है। हम लोगों को तो एकदम वैसे जैसे रोड पे घूम रहे हैं वैसे अभी भी घूम रहे हैं। कोई हमारे पास कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है, न फंड है, न बोनस है, न ये ESI है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो है बस गाड़ी चलाओ, जितने दिन गाड़ी चलाओगे उतने दिन पैसा पाओगे। उससे बढ़िया भैया हम अपना दूसरा ही काम कर लें। गाड़ी चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें तो बीमा कंपनी एकदम साफ बरी हो जा रही है, जो कि ये एकदम क्लियर हो जा रही है ना। बीमा कंपनी किनारे हो जा रही है, बीमा कंपनी को किनारे कर दे रहे हैं। इसमें चाहिए जैसे पहले चल रहा था, बीमा कंपनी भुगतान कर रही थी। मान लीजिए हमारी इस गाड़ी का 55,000 60,000 का इंश्योरेंस होता है, तो बीमा का पैसा तो वो दे, जो भी क्लेम होगा बीमा कंपनी दे। ड्राइवर कहाँ से देगा? 5,000 6,000 तनख्वाह है, उसमें हम अपना परिवार चलाएं, आकि हम जा करके 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया हो जाता है, अपंग हो। यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि यह जो कानून नया पारित किया गया है यह ड्राइवरों के हित में नहीं है? जी नहीं, ड्राइवर के हित में बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए सपोज करिए कि अभी कोई हमारा ही एक्सीडेंट हो गया, हमारा हाथ पैर टूट गया, तब तो हमारे देखने वाला कोई नहीं है, 1 रुपया कोई हमको देने वाला नहीं है। हम तो एकदम भिखारी हो गए ना, कोई भी पूछने वाला नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। वो तो देश के गृह मंत्री हैं, कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह कानून बनाए हैं। सुरक्षा को देखते हुए बनाए, बताइए रोड पे चल रहे हैं, पब्लिक इधर उधर से आ रही है, एकाएक कोई आगे आ गया तो हम क्या करेंगे उस समय? अब वहीं यहाँ जाम लग जाए मेन रोड पे, और गाड़ी लेकर के आप चलो, देखो बाइक वाले और कार वाले किस तरह चलते हैं गाड़ी लेकर के। कोई आता है? कोई नहीं सब जाएगा। एकदम बाएं से लेकर के सटा करके लेकर के निकलते हैं। बाइक वाले इतना नक्शेबाजी करते हुए लेकर के निकलते हैं कि इसकी सीमा नहीं है। जितना हम लोग झेलते हैं उतना आकर के अमित शाह जी देख करके झेलें, एक बार में समझ में आ जाए। कभी ट्रक पर बैठे हैं, आकर के बैठ करके चले हमारे साथ, हम उनको लेकर के चलते हैं। तो आप चाहते हैं क्या इस कानून को संशोधित करना चाहिए? इस कानून को एकदम खत्म किया जाए, जो सिस्टम पहले चल रहा था वही चलने दीजिए। बस हो गया, हम लोग यही चाहते हैं। जैसे चल रहा है वैसे चलने। क्या परिचय हो भैया? शिव कुमार आप भी कनौजिया। ट्रक चालक हैं? जी चालक हैं, कहाँ से हैं? बलिया जिला से हैं। बलिया से हैं? जी। जी। पारित हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? नहीं भाई साहब, आप बताइए इस कानून को कैसे पालन करेंगे आप, हमें बताइए ना। हाँ, गाड़ी चालक है, ठीक है, चला रहा है, कोई आ गया अचानक, हर चीज में तो ड्राइवर की गलती दे रहे हैं। तनख्वाह क्या लगा रहे हैं, क्या मिल रहा है ड्राइवर को? 24 घंटे नौकरी कर रहा है। हाँ, उस पे से ये लागू कर रहे हैं, धारा लगा रहे हैं, ये ऐसा चलता है? नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई हमको। काला कानून नहीं चाहिए, बंद करिए। लेकिन वो तो देश के गृह मंत्री हैं, वो है। संसद में आए। अरे आप हमारे बुजुर्ग सब, आप हमारे घर के गृह मंत्री हैं, तो आप हमारे बारे में सोचिए ना। देश क्या का सोच रहे हैं? देश का राजा का काम ही है प्रजा का रक्षा करना, तो वो प्रजा को, अरे क्या भाई साहब आप भी बोल रहे हैं प्रजा को मार रहे हो, बोल रहे हो कि प्रजा को दे कराओ। हाँ, प्रजा को मार रहे हो, कौन सा धारा लगा रहे हो? इसके पहले क्या धारा गलत लगी थी, हमें ये बताओ। नहीं, देश के गृह मंत्री किसके बनाए हैं? इसके पहले क्या धारा गलत लगी थी? अब ये बताइए, 10 लाख रुपया जुर्माना, 10 लाख हमारे पास होता भाई साहब, हम ड्राइवर ही नहीं करते। और बताइए क्या बताएं हम इनसे, क्या बात करें? 10 साल का जुर्माना भी है उसमें, कहाँ से करेंगे? 15,000 की नौकरी, उसमें भी इधर उधर सब काट पीट के आता कितना है, बच्चे लोग पढ़ाना लिखाना, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए? ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ उनका तनख्वाह लागू करें, ये नहीं सोच रहे हैं, बस खाली काम निकलना चाहिए, मजा ले रहे। तो दर्शकों देख सकते हैं कि जो अभी हाल ही में नया कानून पारित किया गया है, इसको लेकर देश के कोने कोने में वाहन चालकों में गहरा आक्रोश देखने को मिल पा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में आक्रोश है। यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जो ट्रक चालक है अब वह अपनी काम को छोड़कर रोड पर आने के विवश हो गए। हमारे चालक आइए हम उनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या परिचय हुआ है? मुजीबुद्दीन, कहाँ से हैं आप? प्रतापगढ़ यूपी। प्रतापगढ़ से हैं? जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नया कानून पारित हम किया गया? अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि एक भी कानून ऐसा बताए कि जो प्रताप होता मतलब कि ड्राइवर के हित में हो, और उनकी पगार कितना है, हिंदुस्तान के पूरे प्राइवेट ड्राइवर की क्या पगार रखे हैं। आज तक सिर्फ यही इतना बता दें कितनी पगार है, जो हम 10 लाख रुपए देते हैं। अगर हर जगह जहाँ अगर सेठ जी
अगर सेठ लोग जो है बड़ी गाड़ी के जितने सेठ हैं अगर इंश्योरेंस भर रहे हैं तो ये 10 लाख नहीं 20 लाख कर दें उसके ऊपर। इंश्योरेंस वाले बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको इंश्योरेंस दे, जिसका जो चोटिल हो, जो मतलब मित्र हो जाए, जिसकी कुछ भी हो जाए, उसको अगर हो रहा है तो उसको 10 बदली 20 लाख दे। इंश्योरेंस ले रहे हैं, इंश्योरेंस भी आपके हाथ में है, आप करिए वो चीज़ है। और ड्राइवर के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो कानून बनाए थे, आज 70 साल 75 साल से चल रहा है, कोई ड्राइवर किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा रहा है। ये रॉन्ग साइड 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी लोग चलते हैं और कोई भी अपनी जान जो है जोखिम में नहीं डालना चाहता है। ज़बरदस्ती मतलब ऊपर वाले की देनी है कि एक्सीडेंट कभी कभी हो जाता है, कभी ब्रेक फेल हो जाती है, कभी गाड़ी जो है खुद ब खुद अपने ड्राइवर लेके जाके अपनी जान खुद दे देता है। हैं, इसके लिए कानून बनाए कि जो ड्राइवर के ऊपर 10 साल की सज़ा कर रहे हैं, ये सज़ा सही नहीं है। जो होता 10 लाख बोल रहे हैं, इसको 20 लाख कर दें, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर करें। अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर पैसा ले रही तो उसको दें, पब्लिक को दें, उसके घर वाले की मदद होना चाहिए। और ड्राइवर को पगार बताएं कि कितना पगार दे रहे हैं। सही बात। अगर पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवर के पगार दे, कितनी पगार दे रहे हैं कि उसी के हिसाब से सब वो ड्राइवर भर सके। आज तक का पूरे हिंदुस्तान में कोई कानून ऐसा नहीं बना है कि ड्राइवर की 2000 पगार रहेगी, 10,000 रहेगी, 1 लाख रुपए रहेगी, कोई कानून नहीं बना है। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि ड्राइवरों के हित के लिए बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ पूंजीपति उनके लिए काम कर रहे हैं। जी 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 जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हम कानून यही कहना चाहेंगे, कानून पलट दिया जाए और पलटने के बाद जो है इसको ड्राइवर को पगार निर्धारित किया जाए कि इतनी पगार, प्राइवेट ड्राइवर हो चाहे छोटी गाड़ी ड्राइवर हो, कोई भी अगर नौकरी कर रहा है उसका पगार मिलना चाहिए। और जो ये 10 लाख रुपए 7 लाख रुपए देने के लिए प्रस्ताव जो किया गया है, इसको 7 दूना 14 कर दिया जाए, मगर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किया जाए। ना तो सेठ देगा ना तो ड्राइवर देगा। इंश्योरेंस कंपनी अगर इंश्योरेंस ले रही तो इंश्योरेंस वाले दें, तो इंश्योरेंस वाले हिंदुस्तान के अंदर इंश्योरेंस सिस्टम बंद किया जाए। कहना है कि जो भी नया कानून पारित किया गया है इसे तुरंत बहाल के खत्म किया जाए। जो जिस तरह से व्यवस्था थी उसी प्रकार से सुचारू रूप से किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें भी इसका बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही इस कानून को खत्म नहीं किया गया तो यह लोग अपनी काम को छोड़कर घर चले जाएंगे, जिसका असर कहीं ना कहीं आम जनमानस पर भी। आपका मेरा नाम निहाल सिंह, कहाँ से है? डिस्ट्रिक्ट एटा से जी। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नए कानून को लेकर? हम ये कहना चाहेंगे इस कानून के ऊपर, ठीक है, इन्होंने 10 साल की सजा जो ड्राइवर के लिए की है, ड्राइवर 10 साल के लिए अंदर जाएगा, उसके बच्चों को क्या अमित शाह जी पालेंगे? कौन पालेगा? पहले तो इसका जवाब हमें चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि ये 10 लाख रुपए 5 लाख का इन्होंने टारगेट रखा है, ये ड्राइवर देगा कहाँ से? बीमा इंश्योरेंस जो कराते हैं किस्त बराबर कटती है, तो ये उसका काम है या ड्राइवर का काम है? तो आपको क्या नहीं लगता कि अगर इस कानून के लागू होने से जो ट्रक चालक है आए दिन तेजी के साथ जब गुजरते तो अब अपने नियंत्रण में चलेंगे? रही बात ट्रक चालकों की बात, ट्रक चालक मैं खुद ही हूँ। ट्रक जिस तरीका से ट्रक चालक चलाता है उस तरीका से अन्यथा और जो अदरवाइज वाहन हैं वो चलें तो 100 में 20% एक्सीडेंट कम होंगे। यानी कि इसमें सिर्फ ट्रक चालकों की गलती नहीं तो अन्य वाहन चालकों की भी होती है। हाँ, अन्य जैसे अब सपोज उदाहरण के लिए बाइक है, 4 व्हीलर है और अन्यथा और वाहन है छोटे छोटे, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है। रोड पे पट्टी बनी है, साइड पट्टी कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है? मान लीजिए सपोज टेलर है अपना, 22 टहरा है, 18 टहरा है, उसके लिए लंबा टर्न चाहिए, अन्यथा छोटी जगह में निकल जाएगी। बाइक तो नहीं है तो छोटी जगह में निकल जाएगी। उनको दिखा के ये लंबा घूम रहा है, हमें जगह मिल गई, तब तक वो दिखा के पीछे मतलब उनका सत्यापन हो गया। तो क्या ड्राइवरों के लिए ट्रक चालक ही इसके गलती करते हैं? ठीक है, ड्राइवर आप ही घोषित कर रहे हैं, लाइसेंस आपने बना के दिया है ड्राइवर के प्रूफ के लिए, इंश्योरेंस आपने ही लागू किया है, जो दुर्घटना होती है उसका इंश्योरेंस जो कटता है, जो किससे जाती है, उससे आपने ड्राइवरों से क्या लेना देना है? ड्राइवर की कितनी पगार चल रही है, क्या ड्राइवर के लिए फैसिलिटी दी जा रही है, वो आप बताएं हमें। कोई फैसिलिटी, कोई इज्जत नहीं, कोई इसका वैल्यूकेशन नहीं। ड्राइवर एक तो सिपाही वो है जो बॉर्डर पर जमा हुआ है, और एक सिपाही वो है आंतरिक सिपाही ड्राइवर है जो देश विदेश घूम रहा है
और आयात निर्यात कर रहा है। जब ड्राइवर ही नहीं जाएगा, आयात निर्यात नहीं होगा, तो क्या अमित शाह जी, क्या और जो प्रधानमंत्री जी, क्या कुछ हो जाएगा देश में? इसकी अर्थव्यवस्था भंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यानी कि आप इस कानून से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, काला कानून खत्म होना है। तो दर्शकों देख सकते हैं कि साफ तौर पर ड्राइवरों की जो पीड़ा है साफ तौर पर झलक रही है। इन लोगों का लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हमारे साथ एक और चाचा जी हैं, ये देखा जा रहा है कि काफ़ी बुजुर्ग ट्रक चालक है। क्या परिचय हुआ था? मेरा राघवेंद्र सिंह नाम आप है। भी ट्रक चालक है? जी, कहाँ से है? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से। क्या कुछ करना चाहेंगे? का स्वागत नहीं करेंगे आप? नहीं, कानून का भी तो हम स्वागत करते हैं, सरकार का भी स्वागत करते हैं। स्वागत उस चीज़ का नहीं करते हैं जो ड्राइवरों के खिलाफ है। तो सब सर्वप्रथम आप बताएं, जो मीडिया वाले हैं या हमारे नेता बताएं कि आज तक आज़ादी से लेकर आज तक ड्राइवरों के लिए इस गवर्नमेंट या मीडिया ने क्या किया है। अगर ड्राइवरों के खिलाफ कोई कानून आप लाते हो तो पहले उसके पक्ष में कुछ लाओ। बच्चे को अगर सज़ा देनी है तो कोई पहले उसको फुसलाया जाता है, समझाया जाता है, फिर सज़ा अगर नहीं समझ में आता है तो उसको सज़ा दी जाती है। तो इसमें आपको कमी क्या दिख रही है जो इसमें हम प्रदर्शन कर रहे हैं? इसमें कोई अच्छाई ही नहीं दिख रही है हमको। कि किस तरह से यह ट्रक चालक अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, यानी कि ये अपनी ट्रक को खड़े करके रोते हुए अपने घर के लिए पलायन कर रहे हैं। यानी कि प्रयागराज से यह तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरह से यह चालक अपने सिर पर एक बोरी लाद कर अपने घर के लिए पलायन कर रहे हैं। यानी कि इनका कहना है कि जो यह नया कानून पारित किया गया है इससे इन्हें काफी ताज़ी है। जी, आप क्या रो रहे हैं भैया? इतना कानून लगा दिए हैं कि हम जी के पर लड़कर के जी आई चोट बाटे 5 लाख रुपया साहब 10 साल की सजा हम गई। तो दर्शकों देख रहे हैं यह चालक पूरी तरह से बदहवा, यानी कि इन्हें कष्ट हो चुका है कि यह काफी परेशान है। इनकी तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से परेशान है। तो दर्शकों आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से यह ट्रक चालक काफी हताश और परेशान है। यानी कि जो अभी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नया कानून बनाया गया है उसके खिलाफ ड्राइवरों में गहरा आक्रोश देखने को परेशान है। तो क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? अगर ये सिस्टम खत्म करे भैया, ये ना हो पाए हमारे बर्दाश्त के बाहर बा। ये जैसे पुराना था वैसे ही चले चाहे नहीं, हम का करे भैया? चलब के लड़का के दिला लेके मरे रह जा भाव का करब? ई मजदूरी हम कैसे करी भैया? ए साहब ये कहा थे जैसे रहा वैसे हो जाए चाहे बस साहब। अब हम कुछ ना है सुरेश भैया, हो गया भैया, हम घरे जाते मैं घरे जाए। तो दर्शकों देख सकते हैं कि यह जो ट्रक चालक है यह लगभग 3 दिनों से अपनी गाड़ी को खड़ी करके लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं। यानी कि इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही तो ये अपने ट्रक को छोड़कर सिर पर बोरी लाद कर घर के लिए पलायन कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं इन जो ट्रक चालकों की अर्थव्यवस्था है वह भी खराब हो रही है। कि किस तरह से इन ट्रक चालकों में गहरा आक्रोश है। आप तस्वीरों में एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरह से यह सभी ट्रक चालक अपने वाहनों को मार्ग के बगल खड़ा करके बीते कई दिनों से अपने कार को छोड़कर यह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले समय में कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी देखना पड़ सकता है। प्रयागराज से रमेश पटेल।